आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये दिए गए प्रश्न में ये बताया जा रहा है कि तांबे का एक ठोस घन आकृति पिंड है, मतलब एक घन आकृति का ही पिंड होता है जिसके लिए इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई का मान 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि उसे एक निर्वातित पात्र में लटकाए जाने पर ठोस का ताप 100 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस तक घटने में केवल 100 सेकंड का समय लगता है। इस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि एक अन्य दूसरा तांबे का ही एक घन पिंड और है जिसकी भुजा की लंबाई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, जिनके पृष्ठों का स्वरूप पहले के पिंड के जैसा ही है। इस प्रकार उसे अगर लटकाया जाता है तब इस पिंड का ताप 100 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस मतलब उतने ही ताप परिवर्तन में घटने में लगे समय का मान हमें ज्ञात करना होगा। विकल्प रूप में उसके मान हमें 25 सेकंड, 50 सेकंड, 200 सेकंड या 400 सेकंड दिया हुआ है। तो कौन सा मान यहाँ पर सही होगा ये हमें देखना होगा। पहले पहले हम इसके लिए ठोस की घनाकृति हम देख लेते हैं। देखिए एक पिंड हमने ले लिया जो घनाकार संरचना का एक पिंड है हमारे पास, प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो हमने किसी एक भुजा की लंबाई ही यहाँ पर दर्शा दी है, तो हम समझ जाएंगे कि घनाकार पिंड होता है तो उसके लिए उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। वो कितना दिया, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है। ठीक है, अब उसे एक पात्र में अगर हम लटका दें तब ठोस का ताप, इस पूरे पिंड का जो ताप था प्रारंभिक रूप से कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से उसे परिवर्तित होने मतलब 99 डिग्री सेल्सियस में, मतलब केवल 1 डिग्री सेल्सियस कमी होने में कितना समय लगता है। समय का मान टी के रूप में हम लिखें तो हमें दिया गया है 100 सेकंड के रूप में। ठीक है, अब यही बोला जा रहा है कि वैसा ही पिंड है परंतु उसमें जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर न होकर 2 सेंटीमीटर है। तब उस स्थिति पर 100 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन के लिए कितना समय लगेगा वो पूछा जा रहा है। अब इसके लिए हम क्या करें, देखिए तांबे का तो पात्र है ये हमें पता है दोनों के लिए उतना ही है। तब हम इसके लिए देखते हैं कि जो न्यूटन ने शीतलन नियम दिया था, तो किसी वस्तु के शीतलन की दर, देखिए हमें वही परिस्थितियां बस दी हुई हैं और तो कुछ नया तो दिया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो सही एक ही वातावरण या समान वातावरण पे ही हो रहा है ये प्रक्रम। तो इस तरह से शीतलन की दर क्या होती है, शीतलन की दर इस तरह से अगर हम कहें कि वातावरण का तापमान समान है, वातावरण समान हो दोनों परिस्थितियों में, तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शीतलन की दर जो होती है वो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। शीतलन की दर को क्या लिखें, या ऊष्मा उत्सर्जन की दर को चाहे तो हम Q से या H से प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने H से प्रदर्शित किया और बोला जा रहा है कि ये अनुक्रमानुपाती होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कैपिटल A के रूप में ले रखा है यहाँ पर। अब देखिए दोनों स्थितियों में हम क्या करें, दोनों स्थितियों में जो शीतलन की दर है उसको हम बराबर रख सकते हैं। शीतलन की दर होती क्या है, चलिए देखिएगा, यहाँ पर शीतलन की दर मतलब H हम अगर लें तो H का मान कितना होगा, H का मान दोनों ताप में परिवर्तन मतलब पहला तापमान θ1 दूसरा तापमान θ2 बटे यहाँ पर टी के रूप में। तो ये क्या बता रहा है, यही बता रहा है शीतलन की दर को। अब हम इसी सूत्र में आगे मान को रखें तो एच का मान कितना होगा हमारे लिए, θ1 ऋण θ2 और बटे यहाँ पर होता है टी के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर अनुक्रमानुपाती एक है, ये हमने समझ लिया। अब दोनों स्थितियों के लिए हम इनके मानों को रख लें तो क्षेत्रफल की बात अगर आती है तो हम देख रहे हैं क्षेत्रफल मतलब इस पिंड के सभी भाग से ऊष्मा का है वो विकिरण जो है उत्सर्जन होता है। तो हम एक भाग का क्षेत्रफल अगर देख लें और उसको छह फलक जो यहाँ पास हैं जहाँ पर हम मानते हैं कि उसमें से भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तब उसका मान हमें मतलब पूरे क्षेत्रफल का मान हमें मिल जाएगा। θ1 का मान कितना, 100 डिग्री पहली स्थिति पे पूछा जा रहा है और ये 99, और समय कितना लगा था, 100 सेकंड का समय लगा था। तो पहली स्थिति हमारे पास हुई। दूसरी स्थिति से हम बनाते हैं, दूसरी स्थिति में तापमान भी वही है 100 डिग्री और यहाँ पर 99 डिग्री, लेकिन हमें समय का पता नहीं है जबकि क्षेत्रफल यहाँ पे बदले हैं। क्षेत्रफल क्या, इसे हम A1 और A2 लिख दें तो A1 बट्टे A2 हमने लिख लिया कुछ इस तरह से। अब देखिए 100 ऋण 99 का मान तो दोनों पक्षों में कट जाएगा, टी बटे यहाँ पर आता है मान 100 का, और बराबर हम करें तो A1 का मान हमारे लिए होगा 6 गुणा 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का वर्ग, ये हुआ। एक फलक के क्षेत्रफल से 6 फलकों के क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसमें दूसरी स्थिति पे 6 फलक हैं, प्रत्येक भुजा की लंबाई इस बार 2 सेंटीमीटर है इसलिए हमने 2 वर्ग ले रखा है यहाँ पर। टी का मान हमें अगर निकालना होगा तो हम ऊपर नुमान देखते हैं, ऊपर है 6, यहाँ का आ गया 100 नीचे की तरफ, और यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। 6 चौक यहाँ पर 24 होता है, या हम इसे काट भी सकते हैं। तो 4 को यहाँ पर हम करें तो कितना बताएगा, 25 बताएगा। तो टी बराबर यहाँ पर कितना हुआ, 25 सेकंड प्राप्त हुआ।
मतलब अगर हमने क्षेत्रफल कह सकते हैं, चाहे हम लंबाई कह सकते हैं उस घनाकार भुजा की, उसकी लंबाई को अगर हमने दुगुना कर दिया है तो जो यहाँ पर उसके ठंडे होने की दर है वो भी कम हो जाएगी। वो कितना मान आया? 25 सेकंड। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। विकल्प में हम देखें 25 सेकंड कहाँ पर है, तो विकल्प ए पे इसका मान होगा। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।